भक्तजनों ने मनाया महाबली हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे। मंदिरों में चहुओर गूंजे जय हनुमान जय श्री राम की जयकारे। लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मांगी मन्नतें। मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान की जयंती धौलपुर शहर सहित जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों को फूल माला व बिजली की झालरों आदि से सजाया गया। शहर सहित ग्रामीण अंचल में बने हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन व आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों की भीड़ रही और हनुमान जी के दर्शनों को उमड़ते रहे, जहां लोगों ने लड्डू, बूंदी, केला, चना आदि का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। मंगलवार सुबह धौलपुर शहर के संत रोड स्थित मोटे हनुमान जी मंदिर, शेरगढ़ किले वाले रामानंदी तिलक विराजे हनुमान मंदिर, हनुमान तिराहे वाले मंदिर, कचहरी परिसर स्थित हनुमान मंदिर, पेच वाले हनुमान मंदिर आदि में विशेष प्रकार की सजावट की गई। मंदिरों में सुबह से ही हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड पाठ के वाचन होते रहे। लोगों ने नेजे भी चढ़ाए और दीप जलाकर भोग लगाकर अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान चहुओर मंदिरों में जय हनुमान जी के जयकारे गूंजते रहे और सारा माहौल भक्तिमय नजर आया। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही पूजा अर्चना कर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में दिन भर भक्तों ने मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ एवं सुंदरकांड पाठ किया। वहीं रामायण का पाठ का भी आयोजन किया गया। वहीं किले पर स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिरों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस पावन अवसर पर मंदिरों को फूल माला के अलावा रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। मंदिरों में वीर हनुमान का विधिवत पूजन एवं परंपरागत भव्य श्रृंगार के बाद देसी घी के मालपुआ तथा लड्डू का भोग लगाया गया। हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन के बाद महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ उत्सव का समापन हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। जयंती पर भक्तों ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर मंदिर परिसर को भजन से सराबोर कर दिया। वहीं विभिन्न मंदिरों पर शाम से शुरू हुए धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज शेरगढ़ के किले वाली प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने आए हैं, जैसे आगरा, मुरैना, दिल्ली, जयपुर, धौलपुर की काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए हुए। धौलपुर भक्तों द्वारा, हनुमान जी भक्तों द्वारा सजावट की गई है और शाम को भी भजन संध्या का कार्यक्रम है मंदिर पर। आज सती वाले हनुमान जी पे भगवान हनुमान जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और आज लाखों की संख्या में पूरे धौलपुर में सब जगह भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और सती वाले हनुमान जी पर जहाँ से हनुमान जयंती का शुभारंभ होता है, यहीं समापन होता है। इसको बहुत खुशी और उल्लास के साथ सारी भक्तगण मना रहे हैं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सती वाले हनुमान जी मंदिर पर बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इस कमेटी के कमेटी के अध्यक्ष श्री कुक्कू शर्मा जी ने सती वाले हनुमान जी पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं धौलपुरवासी से निवेदन करूँगा कि सभी एक बार सती वाले हनुमान जी पर जहाँ से हनुमान जयंती निकलती है और वहाँ उसका समापन होता है, उस मंदिर के दर्शन जरूर करें। संत पागल बाबा के सानिध्य में 24 अप्रैल से तीर्थराज मचकुंड पर होगी भागवत कथा एवं यज्ञ। अवधूत संत पागल बाबा ने संत भक्तों के साथ व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप। अवधूत संत श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में रानी गुरु मंदिर तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर 24 अप्रैल बुधवार से विष्णु महायज्ञ एवं भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर मंगलवार शाम को पागल बाबा संत भक्तों के साथ कथा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। संत पागल बाबा ने बताया कि रानी गुरु मंदिर मचकुंड पर 24 अप्रैल से 4 मई तक विष्णु महायज्ञ एवं भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। 5 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यज्ञ एवं भागवत सप्ताह को लेकर 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 8 बजे से रानी गुरु मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो तीर्थराज मचकुंड सरोवर की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी, जिसके बाद 10 बजे से यज्ञ शुरू होगा और 12 बजे से भागवत सप्ताह शुरू होगी। संत पागल बाबा ने भक्तगणों से कलश यात्रा, यज्ञ एवं भागवत सप्ताह में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। इस अवसर पर रानी गुरु मंदिर के महंत रामदास, लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास सहित अन्य संत और भक्त मौजूद रहे। यह कार्यक्रम है रानी गुरु मचकुंड पे कलश यात्रा होगी सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे कलश यात्रा प्रारंभ होगी, मचकुंड की परिक्रमा लगाएंगे और फिर कलश यात्रा यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में यज्ञ और भागवत जो कथा प्रारंभ हो जाएंगे सुबह कल। तो कल सब लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट निवेदन है कि सभी धौलपुर वासी और सभी बच्चे यहाँ पर पधारेंगे सुबह 8 बजे और कलश यात्रा में सभी लोग भाग लेंगे प्रेम से और मचकुंड की पूरे की परिक्रमा लगाएंगे अपन लोग और फिर यज्ञ और भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी सुबह। तो सभी लोग आएंगे यहाँ पर रानी गुरु मंदिर मचकुंड पर। बोल पागल बाबा की। मौसम अपडेट। आगामी दिनों में 2-3 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। बढ़ती गर्मी को लेकर आमजन को सावधान रहने की आवश्यकता। राजस्थान के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश भागों में 37-39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मंगलवार को धौलपुर जिले का अधिकतम पारा 40 डिग्री दर्ज किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों में ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर और कोटा संभाग में 25-26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम, किया प्रदर्शन। भूसे से भरे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दबकर हो गई थी 5 बच्चों के पिता की मौत। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को उमरारा गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन पुलिस के त्वरित एक्शन से थोड़े ही समय बाद हाईवे की सड़क से जाम खुल गया, जिससे भीषण गर्मी के बीच लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। थाना प्रभारी गंभीर सिंह व प्रशिक्षु एएसआई अशोक कुमार तत्काल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश की गई।
पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने सड़क से सब हटाकर जाम खोल दिया। तब पुलिस जवानों ने सड़क पर आवागमन को सुचारू करवाया। जानकारी के अनुसार उमरारा गांव निवासी लोहरे पुत्र बच्चू जाटव उम्र करीब 35 वर्ष खेतों में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। लोगों ने बताया कि भूसा भरने का कार्य करते समय ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई करते हुए सबको उनके सुपुर्द कर दिया। तभी घटना से आक्रोशित लोग गांव के पास ही हाईवे की सड़क पर पहुंच गए, जहां सड़क पर कटीली लकड़ियां डालकर जाम लगा दिया। वहीं सबको सड़क पर रख महिला एवं अन्य परिजन सड़क पर बैठ गए तथा घटना के संबंध में विरोध करने लगे। बताया जा रहा है कि मृतक लोहरे 5 संतान का पिता था, जो कि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मजदूरी करते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी मौत के बाद उसके 4 बेटियां व एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है, जिससे उनके लालन पालन का संकट गहरा गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। उमरारा गांव में एक ट्रैक्टर के नीचे दबने से लोहरे रामपुत्र बच्चू उम्र 35 साल जाति जाटव की मृत्यु हो गई थी, जिसमें आज सुबह ही पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के दौरान जब वो डेड बॉडी को लेके आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया, जिसके आधार पर उन्होंने जाम लगाने का प्रयास किया। तो हमें तुरंत सूचना मिली, जिस पर हम जाब्ते के पहुँचे और उनको बात समझाइश करके जाम खुलवाया और उनको बताया कि कानून आपके साथ ही है, आप आओ थाने पे FIR दर्ज कराइए, आपके साथ न्याय पर वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद हम समझा, इसके बाद उन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद वापस शांति है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मौके पे जाब्ता लगाया था? हाँ, जाब्ता लगा हुआ है वहाँ और उन लोगों को भी समझाइश करके बता दिया है कि भाई इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। आगे आपके लिए साथ हम खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं। करंट की चपेट में आने से पत्थर मजदूर युवक की मौत। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव की जाटव बस्ती के एक 22 वर्षीय पत्थर मजदूर की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार अलसुबह पत्थर मजदूर अपने घर से खेतों पर शौच करने गया था। इस दौरान रास्ते में पड़े हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव की जाटव बस्ती निवासी 22 वर्षीय युवक सुनील पुत्र मुन्ना लाल जाटव खेतों की ओर शौच करने सुबह 4 बजे गया था। इस दौरान रास्ते में पड़े हाई टेंशन लाइन की तार की चपेट में आ गया। घटना के काफी समय बाद जब ग्रामीण उधर से गुजरे तब उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद तार से अलग कर अचेत सुनील जाटव को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक सुनील जाटव के ताऊ के लड़के ओमी जाटव ने बताया कि सुनील पत्थर मजदूरी एवं अन्य मजदूरी का काम करता था। अभी 1.5 साल पहले ही उसकी जहानपुर से शादी हुई थी। उसके एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा है। अचानक से वह हादसे का शिकार हुआ है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार की सरकार और प्रशासन से मदद और सहयोग की मांग की है। करंट से मृत्यु हो गई है, जिसका सब पोस्टमार्टम हेतु मोचरी रूम CSC बाड़ी में रखा हुआ है, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया जा करके लाश परिजनों को संस्कार हेतु अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की गई है। राजाखेड़ा के कई मंदिरों में हुआ सुंदरकांड पाठ। मनाई हनुमान जी की जयंती। हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में मंगलवार को कई मंदिरों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही हाट मैदान स्थित महते की मंदिर धाम पर सुंदरकांड पाठ का गीत संगीत के साथ आयोजन किया गया और हनुमान जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। मंदिर पुजारी ने बताया कि 23 अप्रैल को जन्मोत्सव के अवसर पर पाठ पूजन का कार्यक्रम रखा गया और 30 अप्रैल को राजाखेड़ा नगर में विशाल हनुमान जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 दर्जन से अधिक झांकी बैंड एवं मनमोहक कार्यक्रम होंगे। साली की शादी में शामिल होने आए जीजा की मौत। 2 बाइकों की भिड़ंत से हुआ हादसा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा बाईपास पर पुराने कोर्ट के पास सोमवार देर शाम एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दूसरी बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य युवक घायल हो गया।
घटना की जानकारी राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जिसका पुलिस ने मंगलवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मृतक नितेश पुत्र अशोक कुमार निवासी जाटवान कला पठान मोहल्ला फतेहाबाद राजाखेड़ा के छिकुरिया बस्ती स्थित अपने ससुराल में साली की शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ था, जहां सोमवार देर शाम करीब 10 बजे के आसपास बाईपास रोड पर पिनाहट तिराही की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार नितेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत राजाखेड़ा CHC ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद रिश्तेदार उसे आगरा लेकर गए, जहां युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद ससुराल में मातम फैल गया। मानसिक रूप से पीड़ित महिला ने कुएं में लगाई छलांग, सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू कर सबको कुएं से बाहर निकाला। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मोहल्ले में बीती देर रात एक बुजुर्ग महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। महिला की चप्पल और मोबाइल कुएं के मुडेर पर मिलने के बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर महिला के शव को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में रखवा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली थाने के SI सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक महिला माया उम्र 80 वर्ष पत्नी रामवीर कुशवाहा लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। महिला के परिजनों से पूछताछ में पता चला कि पहले भी महिला कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी, जिसकी तलाश करने के बाद परिजन उसे अपने साथ वापस ले आए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बुजुर्ग महिला को उसके परिजन अस्पताल से दवाई दिलाकर लाए थे। रात को 12 बजे घर पर सभी लोगों के सो जाने के बाद महिला घर से निकलकर कुएं में कूद गई। ASI ने बताया कि मंगलवार सुबह परिजनों ने जब महिला को तलाश किया तो उसकी चप्पल और मोबाइल कुएं के मुडेर पर मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उन्होंने बताया कि कुएं में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महिला के शव होने की जानकारी पुलिस को मिल गई, जिसके बाद महिला के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। प्रदीप वर्मा, सिविल डिफेंस धौलपुर। SDM मैडम की सूचना के अनुसार 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में कुएं में से डेड बॉडी निकाली। फौजी भाई ने देश सेवा के बाद जनता सेवा के लिए खोला विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, जहां गारंटी के साथ मिलेगा धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान। हमारे यहाँ शादी विवाह का पूरा फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। वर्दी, टी-शर्ट, कैप, बेल्ट, जूता आदि पुलिस एवं आर्मी का पूरा सामान मिलता है। केंद्रीय विद्यालय सहित सभी स्कूलों की ड्रेस मिलती है। बच्चे, बड़े एवं महिलाओं के ब्रांडेड कपड़े, लोअर, टी-शर्ट आदि कपड़े मिलते हैं। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, पता पुलिस लाइन एवं लवानिया पैलेस के बीच में, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर फौजी माधव कुशवाहा, मूसलपुर, ताजपुर वाले। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे। श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी, परिवारिक जनों को किया पाबंद। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के कनासिल गांव में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भंवर सिंह तथा प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाल विवाह को लेकर तस्दीक की गई, जहां एक घर पर शादी समारोह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जांच पड़ताल करने पर सामने आया है कि कार्ड में 2 बेटियों के नाम शादी करने के लिए अंकित मिले, जिस पर एक नाबालिग पाई गई, जिसकी शादी को पुलिस ने फिलहाल रुकवा दिया है। मौके पर हल्का पटवारी कुलदीप सहित प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बेटी के पिता व अन्य परिजनों को बालिग होने तक शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। बाड़ी में निकाली संकट मोचन हनुमान जी की शोभा यात्रा।
धौलपुर जिले के बाड़ी में मंगलवार को शहर के प्राचीन गुम्मट हनुमान मंदिर पर बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष समाज सेवी भगवती प्रसाद मित्तल एवं समस्त कार्य समिति द्वारा पूर्व में विभिन्न योजना बनाई गई, जिसमें सुबह बेला में संकट मोचन हनुमान जी महाराज का श्रृंगार, दीप प्रज्वलन, 56 भोग, फूल बंगला एवं शहर में पहली बार हनुमान जी महाराज की दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकालना तय किया गया। सामाजिक समरसता के साथ समस्त सामाजिक संगठनों, धार्मिक समितियों के साथ समन्वय बनाकर बाड़ी शहर में शोभायमान शोभा यात्रा निकाली, जिसमें नगर के गणमान्य बंधुओं एवं माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार शहर में निकली संकट मोचन हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य ऐतिहासिक बनाया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग सब्जी मंडी, लोहार बाजार, सर्राफा बाजार से होकर घंटाघर से पुराना बाजार होते हुए नेताजी की कोठी, हॉस्पिटल रोड पर होकर पुनः गुम्मट हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा संयोजक रामकुमार चौधरी, अनिल गर्ग, भगवती प्रसाद मित्तल, सुभाष बंसल ने समस्त आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शोभा यात्रा के दौरान बजरंग सेवा समिति द्वारा जलपान, ठंडाई, पूरी सब्जी की प्रसादी वितरण की गई, जिसमें इस पुनित धार्मिक आयोजन को लेकर शहर के सभी समाजों में समरसत्ता एवं आपसी सौहार्द देखने को मिला। स्थानीय व्यवसायियों द्वारा जगह जगह जलपान, पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही हिंदू जागरण मंच के द्वारा बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल और शोभा यात्रा संयोजक रामकुमार चौधरी का शहर के गणमान्य बंधुओं ने हाथों साफा पहनाकर, फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अंत में बजरंग सेवा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, मंत्री सुभाष बंसल ने बताया कि आज हनुमान मंदिर पर इन सभी कार्यक्रमों के साथ 56 भोग, फूल बंगला, शाम को 6 बजे से हनुमान जी महाराज की झांकी के साथ संगीत व सुंदरकांड पाठ किया जाएगा, जिसमें समस्त नगरवासी भाग लेंगे और सभी के मध्य हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। बजरंग सेवा समिति के द्वारा गुम्मट हनुमान मंदिर पर प्रत्येक धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता के साथ और सौंदर्य रूप में मनाया जाता है और इस मंदिर से हजारों की संख्या में सभी समाजों के प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, जो तन मन धन से आपसी सहयोग के साथ कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। शव दफनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में मंगलवार को एक महिला की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर अलग अलग समुदाय विशेष के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी भंवर सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। किसी भी तरह की अशांति नहीं हो, जिसके लिए एक समुदाय पक्ष के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय की एक 80 वर्षीय महिला अंगूरी की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा शव दफनाने के लिए तैयारी की जा रही थी। तभी खेत को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर कब्रिस्तान से सटे एक पक्ष के खेतों को लेकर पूर्व में भी शव दफनाने पर विवाद हुआ था। तभी से ये विवाद बरकरार बना हुआ है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि खेत मालिक के द्वारा प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन भी है। आज फिर मुस्लिम समुदाय की एक महिला की मौत के बाद शव को दफनाने पर फिर से विवाद हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सोच बदलो गांव बदलो टीम को भामाशाह ने दिया 1,71,000 रुपए का दान। कुरीगमा निवासी एडिशनल एसपी ने दिया है दान। सोच बदलो गांव बदलो विचार के प्रणेता IRS अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना ने बताया कि टीम द्वारा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर बच्चों के लिए धौलपुर जिले के सरमथुरा एवं बाड़ी में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुरीगमा सरमथुरा निवासी समाज के सीनियर पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी राम प्रकाश मीना द्वारा समाज उत्थान के प्रयासों को मजबूती देते हुए 1,71,000 रुपए का चेक टीम सोच बदलो गांव बदलो के सदस्य कल्याण सिंह को अपने आवास पर बुला कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। भामाशाहों के द्वारा दिए गए दान का प्रभाव धरातल पर दिखाई दे रहा है। पहली बार सरमथुरा तथा बाड़ी में विद्यार्थियों की शिक्षा एवं उत्थान के लिए इतना बड़ा काम हुआ है। सभी समाजों को द्वारा उत्थान भवन सरमथुरा एवं बाड़ी का उदाहरण प्रस्तुत कर टीम सोच बदलो गांव बदलो की प्रशंसा कर रहे हैं। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज।
दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। ऐतिहासिक कदम, खंडी हनुमान मंदिर पर हुए धार्मिक आयोजन। श्री हनुमान जन्मोत्सव का दिन इस बार उनके प्रिय मंगलवार को होने के चलते शुभ संकेत माना जा रहा है, जिसको लेकर सैपऊ क्षेत्र में श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोग काफी प्रफुल्लित देखे गए। ऐतिहासिक कदम खंडी हनुमान मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जहां संकट हरण के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और दीप जलाकर हनुमान चालीसा तथा सुंदर कांड का जाप किया। साथ ही हनुमान जी महाराज की आराधना करते हुए स्तुति की गई और पूजा अर्चना के बाद सुख शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर पुजारी की ओर से श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाकर अद्भुत श्रृंगार किया गया तथा प्रसादी वितरण की गई। आचार्य योगेश शास्त्री ने बताया कि हनुमान जी महाराज के प्रिय दिन मंगलवार को ही इस बार उनका जन्मोत्सव होने से यह शुभ संयोग है। सैपऊ इलाके के अन्य हनुमान जी के मंदिरों में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्तों ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। बुधवार को सैपऊ में निकाली जाएगी अंबेडकर शोभा यात्रा। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल बुधवार को सैपऊ में शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जाटव विकास समिति के अध्यक्ष हीरालाल जाटव ने बताया कि बाबा साहेब की 133वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर विभिन्न मार्गों से शुरू होकर शोभा यात्रा सैपऊ कस्बे के भीमनगर स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय निवासी संजू लहरी, सूरज जाटव आदि युवाओं की टीम के द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस की ओर से भी रूट चार्ट तैयार करते हुए पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने को लेकर जाटव समाज के लोगों से विचार विमर्श किया गया है। अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में कई स्थानों से पूर्व वक्ता आएंगे, उनके विचारों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही भव्य झांकियों के साथ मुख्य बाजार में झांके निकलते हुए, चौराहे पर निकलते हुए आपके भीमनगर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया जाएगा। बाड़ी कॉलेज में द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं बुधवार से शुरू। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रथम वर्ष की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्णतया समाप्त हो चुकी हैं। प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि सेकंड सेमेस्टर के शिक्षण कार्य के लिए कक्षाएं 24 अप्रैल बुधवार से राजकीय महाविद्यालय में सुचारू रूप से चलेंगी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय का समय सुबह 11 बजे से रहेगा। सभी विद्यार्थी समय से राजकीय महाविद्यालय बाड़ी पहुँचे। बसई नवाब में हर्षोल्लास के साथ निकाली हनुमान जी की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। इस दौरान लोगों ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। कस्बा के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान मंदिर तथा हरि मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा के लिए अलग अलग देवी देवताओं के मनमोहक स्वरूप सजाकर वासुदेव शर्मा, तेल वाले और विष्णु श्रीवास्तव द्वारा आरती उतारी गई। इसके बाद अलग अलग स्वरूपों को वाहनों में बिछाकर परिक्रमा मार्ग होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा और दुग्ध व्यवसायी गोपाल गुधेनिया द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा दर्शन कर श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान कोलारी थानाधिकारी भंवर सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। इस मौके पर शिवराम सेठ, विष्णु श्रीवास्तव, अमित शर्मा, गुड्डू रावत, दाऊजी शर्मा, रोहित कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, मनीष शर्मा, भानु प्रताप शर्मा, हरिओम त्यागी आदि मौजूद रहे। झाड़ियों व पेड़ पौधों में लगी आग, दमकल ने बुझाई। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के बयाना मार्ग पर लखुआ के अड्डा के समीप मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई।
आग लगने से सड़क किनारे खड़े हरे पेड़ पौधे व झाड़ियां जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग व फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी सहित फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। बाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह के प्रयास ला रहे रंग। चूंकि पिछले दशक में बाड़ी उपखंड के छात्र छात्राओं को स्नातक तथा स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए धौलपुर पीजी कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ता था, लेकिन 2013-14 में बाड़ी उपखंड में राजकीय महाविद्यालय आरंभ हुआ, जो कि शुरुआत में स्नातक था लेकिन बाद में स्नातकोत्तर हो गया। तब से लेकर कई प्राचार्य तथा कार्यवाहक प्राचार्यों ने महाविद्यालय की कमान संभाली तथा विकास कार्य धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन अक्टूबर 2023 में प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने जब से कमान संभाली है, तब से राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में बच्चों के शैक्षिक स्तर तथा विकास कार्य में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उनके द्वारा छात्र हित में हर वह प्रयास किया जा रहा है जो महाविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करता हो। महाविद्यालय में डॉक्टर M.K. सिंह के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिस पर PMUSHA के तहत 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जो कि महाविद्यालय के विकास कार्य पर खर्च की जाएगी। इसके साथ साथ स्मार्ट क्लास से शिक्षण के लिए बड़ा डिजिटल बोर्ड लगवाया गया है, जो कि पूरे जिले में अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। साथ ही रंगाई पुताई, साफ सफाई, सूचना पट, बिजली व्यवस्था दुरुस्त जैसे कार्य भी प्रमुखता से करवाए गए हैं। एवं पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रहण, प्रयोगशाला व 4 कक्ष का निर्माण एवं 300 Mbps स्पीड की बेहतर इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में 8 पदों में से सिर्फ 3 पद भरे हुए हैं, 5 पद रिक्त हैं तथा अन्य पदों की पूर्ति के लिए प्राचार्य द्वारा विकास समिति की बैठक आयोजित करके विकास समिति के तहत की गई है, जिससे नियमित परीक्षाओं का संचालन हो सके। अधिक कार्य होने के बावजूद भी प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वयं रसायन विज्ञान का शिक्षण कार्य तथा समय समय पर बच्चों के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं करवाते हुए नजर आते हैं। राजकीय महाविद्यालय में रात से संगठन के तहत विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी विषय के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनको भरने में सरकार असमर्थ साबित हो रही, जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। साथ ही महाविद्यालय में कुल छात्र में से अधिकांश छात्र भूगोल के, जिसके लिए स्नातकोत्तर की आवश्यकता है तथा स्नातक में समाजशास्त्र विषय की भी बहुत आवश्यकता नजर पड़ती है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।